नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक अच्छी सुंदर जानकारी प्रदान करूंगा। वासंतिक नवरात्रि जो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाते हैं। पूरे वर्ष भर में कितने नवरात्रि होते हैं इसका भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। कैसे नवरात्र का प्रारंभ करें, किस दिन प्रारंभ करें और कब इसका समापन या उद्यापन करें, किस प्रकार से उद्यापन करें, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करें। चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में, असोज के महीने में और माघ के महीने जो शुक्ल पक्ष आता है, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, ये 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। हमारी एक संवत्सर में, एक वर्ष के अंदर, विक्रमी संवत्सर के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं। इसमें जो चैत्र का नवरात्र है उसको हम वासंतिक नवरात्र के नाम से जानते हैं। असोज का जो नवरात्र है उसको शारदीय या शरद नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इन नवरात्रों में आद्याशक्ति भगवती देवी की विशेष आराधना की जाती है। पूजा की विधि क्या है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूजन प्रारंभ होता है। सम्मुखो प्रतिपदा शुभ होती है। जो प्रतिपदा पूर्ण हो उस तिथि को लेना चाहिए। वही ग्रह है जो अमावस्या के साथ प्रतिपदा लगी हो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम आप लोग स्नान करें, पवित्र हो जाएं। अपने घर के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में, जहां अपने घर को लीप करके, गाय के गोबर से लीप करके शुद्ध किया जाता है, वहीं शहरों में गंगा जल आदि से सुंदर जल से स्नान और घर का सिंचन किया जाता है, स्थान को शुद्ध किया जाता है, उसका पवित्रीकरण करें। उसके पश्चात घट स्थापन करने की विधि है। तो घट स्थापन हमेशा प्रातःकाल करनी चाहिए। प्रातःकाल, किंतु उसमें कुछ नक्षत्र काल योग्य है, अयोग्य है, मुहूर्त बैठता है, नहीं बैठता है, इसका भी ध्यान रखें। चित्रा और वैधृत योग हो तो उस समय घट स्थापन नहीं करना चाहिए। वैधृत काल में घट स्थापन न करें। अगर मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त आ रहा है तो उस समय आप उस परिस्थिति में मध्याह्न काल में घट स्थापन कर सकते हैं। मित्रों, यह व्रत जो है स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि स्वयं न कर सके तो पति कर दे, पत्नी कर दे, पुत्र कर दे, या ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके आप व्रत पूर्ण कर सकते हैं। रात्रि में भोजन करना है, एकमात्र नक्त भोजन होता है। एक बार भोजन करें, जो बन सके यथा सामर्थ्य वह करें। मित्रों, यदि नवरात्र में घट स्थापन के बाद सूतक लग जाए या कोई अशौच की विधि हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं कि हम कार्य कर रहे थे तब तक सूतक हो गया, इस पूजा को करें कि नहीं करें, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। प्रारंभ किया हुआ पूजा के बाद शौच या सोच की प्रवृत्ति हो जाती है, सूतक प्रवृत्ति होती है, तो उसका त्याग नहीं करते। उसको 10 दिन तक, 9 दिन तक उसी प्रकार से कर्म से करना चाहिए। हाँ, अगर पहले हो जाए कोई दोस्त, परंतु पहले हो जाए तो पूजन आदि स्वयं न करें,
किसी ब्राह्मण के द्वारा या ये कोई अधिकारी नियुक्त कर लें अपने पूजा के लिए। घट स्थापन के लिए वेदी का निर्माण करें, उसमें जौ, गेहूं आदि जो भी यथाशक्ति है, मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। यदि पूर्ण विधि पूर्वक करना हो तो पंचांग पूजा की विधि से करते हैं। जैसे भगवान गणेश जी का स्थापन कर दिया, भगवती गौरी का स्थापन कर दिया, गौरी गणेश कलश वरुण देवता का स्थापन कर दिया, षोडश मातृकाओं का स्थापन कर दिया, सप्तगीत मात्राओं का स्थापन कर दिया, नवग्रह देवों का स्थापन कर दिया। देव पूजन करने के पर पुण्यवाचन करना चाहिए। स्वस्ति ओंकार का द्वारा पुण्यवाचन करा के ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं करें। इसके बाद कलश पर देवी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और स्थापित कर उसके बाद पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनियम पया दधि घृत चौद्र मधु स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुंजा गंगा जल से स्नान करा के, गंगा जल के स्नान के बाद होना वस्त्र आभूषण करके, फिर उनको गंध तिलक लगा के, कुमकुम सिंदूर रोली लगा करके पुनः उनको आचमनियम करा के, इस प्रकार धूप दीप नैवेद्य प्रदान करके पूजा की विधि को संपन्न करें। माँ भगवती का ध्यान करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अथवा साधारण पाठ करें और उसकी विधि को सम्यक रूप से समझें। पाठ की पूर्णाहुति के दिन जितने हमने पाठ किया उसका दशांश हवन करने की विधि है, हवन करना चाहिए। दीपक स्थापन, पूजा के समय घी का दीपक ही जलाना चाहिए और उसकी गंध अक्षत से पुष्प का धूप दीप नैवेद्य आदि से द्वारा पूजन करना चाहे, दीप पूजन करना चाहे। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। कर कलित कपालम कुंडली दंडवाणी, तरुण तिमिर नीला व्याल यज्ञो भवेति। क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु, जय तो बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानाम। जयंती मंगला गाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अनेक प्रकार से दीप को प्रज्वलित करते समय दीपनाथ, बटुकनाथ, भैरव की, काल भैरव की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। और आगे और भी मंत्र हैं। स्थापन करने के बाद पूजा से पाठ से निवेदन करते हुए भो दीपा ब्रह्म रूपत्वम अंधकार निवारका इमाम मया कृताम पूजाम ग्रहण तेजम नमोस्तुते। ग्रहण तेजा प्रवर्धया। कुछ लोग अपने घरों में दीवारों पे काष्ठ पट्टिका पर सुंदर चित्र बना करके उसमें घी का दीपक जलाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम 9 दिन तक का क्रम नित्य निरंतर एक नियम से, और जैसे कि बताया एक समय भोजन करने का ही अपना सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब हमारा कार्यक्रम समाप्त होने को लगता है, नवरात्रि समापन की ओर जाते हैं, तो कुमारी पूजन का विधान है। कुमारी पूजन नवरात्र का अनिवार्य अंग है। कन्याओं को भोजन कराना, दक्षिणा देना, श्रृंगार की पोटलियाँ देना। तो कुमारिकाएं जगजननी जगदम्बा का प्रत्यक्ष विग्रह है, ये समझ करके
ये साक्षात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9 दुर्गाएं हैं जिनको हम कुमारिकाओं के रूप में पूजते हैं। ये जगत जननी माँ का विग्रह रूप है, प्रत्यक्ष रूप है और विग्रह रूप है। सामर्थ्य हो तो 9 दिन तक, अन्यथा 7 या 5 या 3 या 1 कन्या को देवी मानकर पूजा करना और भोजन कराना चाहिए। इसमें ब्राह्मण कन्या हो तो प्रशस्त मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या को स्थान प्रदान करना चाहिए। आसन बिछा करके गणेश और बटुक भगवान की पूजा करके कुमारियों की एक पंक्ति में बिठा करके पहले ओम गम गणपतये नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गणानां त्वा गणपतिगं वामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं वामहे निधिनां त्वा निधिपतिगं वामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमातुं जासि गर्भधम्मा। ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी का पत्र पुष्पम फलम तोयम जो भी है नैवेद्य आदि से, दूध दही घी आदि से निवेदन करते हुए षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए। सब प्रकार की पूजा का फल गणेश जी को, और गणेश जी आपके कार्य संपन्न करेंगे। फिर उसके बाद ओम वम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः से बटुक का, और ओम कुमारी नमः, ओम कुमारी नमः, ओम कुमारी नमः से कुमारियों का जो है फिर गंध अक्षत पुष्प से पूजन करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कुछ मंत्र हैं कुमारियों के लिए, तो उसको निवेदन करना चाहिए। मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी मातृणाम रूपधारिणी नवदुर्गात्मिकां साक्षात् कन्यावाहयाम्यहम् जगत्पूज्ये जगद्वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां ग्रहण कौमारी जगन्माता नमोस्तुते। इस प्रकार जब हम पूजा करते हैं कुमारियों की, तो कहीं कहीं अष्टमी या नवमी के दिन कड़ाही पूजा की परंपरा भी है। जब अपने घर में हम नया अन्न बनाते हैं या कन्याओं को खिलाते हैं तो कड़ाही की पूजा या जो हम जो है तैल आदि की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा भी किया जाती है। तो उस कढ़ाई में हलवा आदि बनाने का विधान जो है, कढ़ाई में हलवा बनाकर उसे देवी की प्रतिमा के सम्मुख रखना चाहिए। जो भी आपने नवान्न बनाया या भगवान भगवती देवी के लिए जो भी अन्न बनाया, उसको माँ के सामने सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। उसके पश्चात चमचे और कढ़ाई से जो भी यज्ञ के वो खाने के पात्र बने हैं उन पे जो मूली बांधनी चाहिए, कढ़ाई पे भी मूली बांधने चाहिए, कढ़ाई पे टीका करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हलवा कढ़ाई से निकाल करके देवी माँ को निवेदन करें, भोग लगाया जाता है। उसके बाद कुमारिकाओं को भोजन कराएं, उसे यथाशक्ति वस्त्र आभूषण और श्रृंगार के संबंधी जो सामग्री हैं कुमारिकाओं को देने योग्य, उसको दक्षिणा देने का जो विधान है उसको करें। मित्रों, विसर्जन कैसे करें? नवरात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। कतिपय लोग नवमी को या अष्टमी करने पर ही विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन से पूर्व भगवती माँ का गंध अक्षत पुष्प से जो आपने 9 दिन उनको संग्रह करके रखा था, उनकी उत्तर पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए। गंध पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करते हुए और अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए
अपने अभ्युदय के लिए। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामास देहि में, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। सर्वादा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। महसेग्नि महामाई चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते आदि अनेक प्रकार से मंत्रों से माँ की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लें और जो भी आपने चौकी जहाँ पे माँ को विराजमान किया था वहाँ पे गंध अक्षत पुष्प से भगवती के विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अक्षत पुष्प लेकर हाथों में डालते हुए अपने उस चौकी में सिंहासन पे, माँ के सिंहासन पे, कि गच्छ गच्छा सुरश्रेष्ठा स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजाराधन काले चा पुनरागमनाय चा। शक्तिपीठ की उपासना। चैत्र नवरात्र में शक्ति के साथ शक्तिधर की उपासना भी की जाती है। एक और जहाँ देवी भागवत है, कालिका पुराण है, मार्कंडेय पुराण का पाठ होता है, वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण का भी पाठ होता है। इसलिए यह नवरात्रि देवी नवरात्रि के साथ साथ राम नवरात्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी? मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। आगे अन्य आपको और भी जानकारी इस प्रकार प्राप्त होती रहेगी। जय माँ, जय भवानी, जय दुर्गे मैया।